दोस्तों देखिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या चीज के बारे में, तो ज्योग्राफी के बारे में। क्लास 6 का एक एक चीज हम लोग पढ़ लिए थे चैप्टर नंबर 1 में। हम लोग चैप्टर नंबर 1 में एकदम विस्तृत से पढ़ लिए थे। अगर आप लोग चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़े हैं तो जाके मेरे यूट्यूब चैनल जाइए, आईएएस पांडे प्रशांत सर्च मारिए या आईएएस भाई पांडे सर, ऐसा सर्च मारिएगा, आपको मिल जाएगा क्या पूरा एकदम क्लास 6 का शुरू से पार्ट 1 पार्ट 2 में उसको बांट कर डाला गया है। उसका एक प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप क्या कीजिए, जाके आराम से पढ़ लीजिए। अब आप जाके अगर पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, पॉलिटी भी उसके एकदम शुरू से डाल दिया गया है। पीछे कहां भाग गया भाई। अब आइए हम लोग चैप्टर नंबर 2 चालू करते हैं। पहला देखिए, आप लोग को हम एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए, सौर मंडल में पृथ्वी हम लोग पढ़ लिए थे, सोलर सिस्टम के बारे में। 7 गो सौर मंडल के जो भाग है, कैसे कैसे अर्थ नेपच्यून, न जाने क्या, जुपिटर, मार्स, ये सारे चीज हम लोग विस्तृत से पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज के बारे में, तो हम लोग पढ़ेंगे ग्लोब पर अक्षांश एवं देशांतर के बारे में। ग्लोब आप लोग आज से पहले देखे होइएगा, ग्लोब कैसा होता है स्कूल में देखे होइएगा। आप देखे होइएगा कि स्कूल में ग्लोब कैसा होता है। फिर उसके बारे में एक ग्लोब ऐसा होता है जो आप कहीं लेके चले जा सकते हैं। एक ग्लोब ऐसा होता है जो फिक्स रहता है, निश्चित जगह पे वो फिक्स रहेगा, आपको आराम से वहीं पे वो फिक्स रहेगा, ना उससे इधर जाएगा ना उधर जाएगा। आइए उसी के बारे में हम लोग ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर पे आते हैं। चलिए, चैप्टर नंबर 2 है हम लोग का, क्या है, ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। अगर आप लोग को पढ़ने में थोड़ा सा अगर जल्दी करना है, आप 1.5 पे भी मेरे वीडियो को 1.25 पे भी आपके YouTube में एक क्या है फंक्शन है, जिसको आप 1. दिखा का नहीं रहा, हाँ 1.25 या 1.5 पे जाके आप आराम से स्पीड बढ़ा के इसको देख सकते हैं। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कि पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। क्या नहीं है? गोलाकार नहीं है। आइए हंसते हंसते मैं आपको कैसे समझा देंगे, देखते रहिएगा। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी है। अब जस्ट लाइक मान के चलिए, यह क्या है, ईयरबड्स है। ईयरबड्स का इसको आप क्या बोलिएगा, इसको आप कौन सा आकार दीजिए, इसको आप गोलाकार बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। आप जस्ट लाइक इस वाटर बोतल को लीजिए, इस वाटर बोतल को देखिए, ये वाटर बोतल गोला है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसको हम लोग पटक के इसको थोड़ा क्या कर दिए हैं, चपटी कर दिए। नहीं कहते रहे चपटा गया। आप देखते हो कोई यूट्यूब पर वीडियो होता है, अब क्या है वो, अब मान के चलिए स्पंज है, स्पंज में क्या भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, रस। और स्पंज को लीजिए और उसके ऊपर क्या कर दीजिए, आप उसको बुलडोजर की तरह ऐसे चाप दीजिए। अब स्पंज क्या हो गया, वो पिचक गया। या किसी का क्या कीजिए, आप किसी का आप वो ले लीजिए स्टोमेन बॉक्स और उस पर रोड रोलर चला दीजिए, वो क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा। जस्ट लाइक हम लोग का जो पृथ्वी है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है। उत्तर और दक्षिण के ध्रुव पर थोड़ा सा क्या है, चपटी है, जिस कारण से हम अपनी पृथ्वी को गोल नहीं कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। जैसे कि हम नहीं है, लेकिन हमारा फोटो अभी मेरे घर पे लगा होगा, अभी हम कहीं है, हमारा फोटो कहीं है, लेकिन वो जो फोटो है वो मेरा वास्तविक प्रतिरूप है, यानी कि उसमें हम ही है, लेकिन वो हम नहीं है, हमारा फोटो है। अगर हमारे कोई रिश्तेदार आते हैं जो हमको बचपन में देखे होंगे, अब वो हमारे घर आते हैं और उस प्रतिरूप को देखते हैं, कहेगा अरे भाई इतना बड़ा बाल, इतना हैंडसम, इतना स्मार्ट है कौन भाई? तो उसको मेरे पिताजी, मेरे माताजी, मेरे दादाजी, मेरे दादी जी या मेरे घर के जो भी सदस्य है, वो उसको बताएंगे कि ये क्या है, ये हमारे ओ है, तो हमारे ओ है, तो हमारे ओ है। तो ये बाल क्यों है मेरे बारे में विस्तृत। वैसे ही जो पृथ्वी है, पृथ्वी का लघु रूप क्या है, ग्लोब है, और वो वास्तविक प्रतिरूप है, वो वास्तविक दिखाता है क्या, पृथ्वी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। तो बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते हैं, उसको क्या कहेंगे? बड़े ग्लोब। अब जैसे कि ये मेरा कूलर रखा हुआ है, इतना बड़ा ग्लोब हो जाए तो इसको आप आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन एक ग्लोब इतना छोटा आता है। मेरे बर्थडे में एक इतना छोटा ग्लोब मिला, अभी हम आपको दिखाते, लेकिन जस्ट लाइक यहाँ पे नहीं है। आपको हम कल दिखाएंगे या कभी दूसरे क्लास में दिखाएंगे। इतना छोटा ग्लोब, आराम से उसको एक ओ में फंसाया गया, बड़ा अच्छा सुई की तरह एक ओ निकला रहता, उसको ऐसे नचाइएगा वो ऐसे नाचेगा पृथ्वी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा ग्लोब जिसको आप पॉकेट में भी रख सकते हैं, यानी कि छोटा ग्लोब आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है, या ग्लोब स्थिर नहीं होते, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे ग्लोब जो होता है वो स्थिर नहीं रहता। जैसे आप जस्ट लाइक आप कभी चूहा को देखे हैं, चूहा एक स्थान पे स्थिर नहीं रहता, वो आप उसको पकड़ने जाइए उससे पहले वो आपसे क्या हो जाएगा? दूर भाग जाएगा। वैसे ही ग्लोब होता है। ग्लोब जैसे आप कुम्हार का पहिया, यहाँ पे बताया जा रहा है, कुम्हार जिसपे घड़ा बनता है, जिसपे चीलम बनता है, जिसपे क्या बनता है, अब तो बोतल भी आ गया, आर्टिफिशियल बोतल। तो जस्ट लाइक वैसे ही क्या होता है? ग्लोब भी होता है, जिसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं? घुमा सकते हैं। वही आपको ही बता रहा है। आगे देखते हैं। तो जैसे कुम्हार का पहिया लट्टू ग्लोब पर देशों, महाद्वीप तथा महासागरों उनके सही आकार में दिखाया जाता है। देश, दुनिया, महासागर, पठार, भूमि सब ग्लोबे पर दिखेगा। कितना परसेंट भूमि है? आपको पता होगा कि हमारे पृथ्वी पर 71% क्या है? पानी है। तो पानी में, महासागर में कितना परसेंट है, झील में कितना, सब चीज आपको ग्लोब पे आसानी से मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। यानी कि आप पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन, अब ऐसा नहीं कि पृथ्वी के समान किसी और गोले, किसी और आप क्या कर जाइए स्थान पे जाके पृथ्वी का वर्णन करना कठिन है। आपको पता होगा पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे कि पृथ्वी पर जीवन जीना इसलिए संभव है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में है, आप ऑक्सीजन ले सकते हैं। यहाँ पे जल है, यहाँ पे वनस्पति है, यहाँ पे हम लोग फूड वगैरह क्या कर लेते हैं, फूड जितना भी खाते हैं, जो नॉनवेज नहीं वेज खाते हैं, वो हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, पृथ्वी से ही हमको मिलता है। उसमें इसीलिए कहा जाता है कि मक्का का एक दाना अगर आप पृथ्वी के अंदर डालते हैं तो प्राकृतिक आपको 100 गुना रिटर्निंग देता है। इसी तरह मेरे दोस्त, आज आप अगर मेहनत कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपके दोस्त अगर जाके कहीं बर्थडे में पार्टी मना रहे हैं, किसी शादी में जाकर बाराती डांस कर रहे हैं, कहीं पे जाके लुंगी डांस और कहीं पे नागिन डांस कर रहा है, तो आप थोड़ा भी चिंतित मत होइए मेरे दोस्त। वो अभी डांस कर रहा है, आने वाला समय में वो क्या करेंगे, जाके किसी दुकान पे बोरा उठाएंगे, और आप आने वाले समय में क्या रहिएगा, किसी जिला का कलेक्टर रहिएगा, किसी जिला का एसडीएम रहिएगा, किसी जिला का दरोगा रहिएगा, किसी जिला का बैंक मैनेजर रहिएगा। मेरे दोस्त, थोड़ा सा स्ट्रगल की जरूरत है, थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है। अब अपनी सफलता को अगर थोड़ा सा आप डिफाइन करना चाहे तो सेक्रीफाई कीजिए और सफलता अपने आप मिलेगा। सफलता कोई बड़ी चीज नहीं होती है। सफलता के साथ साथ आप अपनी सफलता को संभाल कर रखें, आप अपने जीवन में सुखी रहे, आप अपने जीवन में संपन्न रहे, आप अपने जीवन में अपने को साथ दे, आपको अपने आप को क्या करे, जब भी आपको उनको जरूरत पड़े आप उनको साथ दे, तभी वो रियल सफलता। चलिए आगे अपने पढ़ाई के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आते हैं। तो पृथ्वी के समान किसी और गोले पर इसको व्याख्या करना उचित नहीं है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई है, ये देखिए सुई यही है, ये ग्लोब में क्या है, झुकी हुई है, पृथ्वी हमारी झुकी हुई है। अब बताइए क्या बता रहा है आगे, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। जिससे होकर सुई गुजरती है ये उत्तर तथा क्या है, दक्षिण ध्रुव है। क्या है, ध्रुव, यानी कि इंग्लिश में इसको पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्लोब को इस सुई को चारों ओर पृथ्वी के भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है। अब ऐसा नहीं कि रियल में ये सुई है पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है यहाँ कहीं एक कोण पे सुई होगा, एक कोण पे सुई होगा, ऐसे जब चाहे न चाहे नहीं, ये हम लोग क्या करते हैं, एक मन में छवि बना लेते हैं कि चलो भाई ऐसा होगा, लेकिन रियल में ऐसा है नहीं।
ये हम लोग वास्तविक प्रतिरूप बना लेते हैं। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी जो है वो भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कुछ करके सीखे। एक बड़ा सा गोलाकार आलू या गेंद ले, स्वेटर बुनने वाली सलाई को इसके अंदर घुसा दे। चलिए एक आलू लेते हैं। आलू विजुअलाइज, आलू लीजिए और उसमें स्वेटर बिनने वाला एक कांटा होता है। पहले आप ठंडा के दिन में देखिएगा तो माता बहन हर दिन उसको बुनते रहती है और उस आलू में ऐसे गांठ दीजिए। अब मानिए ये आलू था, ये स्वेटर बुनने वाला वो हो गया। अब इसमें ऐसे कीजिएगा, ये पृथ्वी हो गया। अब इसको जैसे घुमाइएगा वो आलू भी घूमेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी डिजिटल वर्ड खुद भी काम करने लगता है। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए। ठीक है, तो हो गया। चलिए आप लोग को बता, कहाँ पे थे हम लोग? ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर पे। देखिए थोड़ा सा अगर लाइफ में कभी आपको टाइम मिले तो उस टाइम को गंवाने के बजाय कोशिश कीजिए कि उस टाइम को यूटिलाइज करें। यूटिलाइज कैसे करें? तो उस समय आप रिवीजन कर लीजिए। जैसे अभी हम लोग का डिजिटल बोर्ड है, टेक्निकल प्रॉब्लम होते रहता है, कभी हैंग कर गया, कभी ये हो गया, कभी हो गया। उस समय में आप लोग क्या कीजिए, आप देखिए कि सर अभी हमको क्या क्या बताया। अभी सर हमको ध्रुव के बारे में बताए थे, सर अभी हमको ग्लोब के बारे में बताए थे, अक्षांश, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ये सब थोड़ा सा आप अपने माइंड में विजुअलाइज कर लीजिएगा तो मेरे दोस्त आपको रटने से ज्यादा फायदा देगा। आप एक बार किसी चीज को अगर सोच लेते हैं कि चलो आज सुबह गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग 6 AM उठ जाना है, 7 o'clock तक हम लोग को brush your teeth and twice brush your teeth and next bath your, ऐसे करके आप अपने रूटीन को माइंड में सिर्फ इसको चला लेते हैं तो मेरा कहने का मतलब है दोस्त कि आप उसको फॉलो कर लेते हैं। आधा समस्या आधा तैयारी आपको उसी समय हो जाता है जिस समय आप ये सोच लेते हैं कि चलो हमको फलाने काम करना है, जिस समय आप लक्ष्य बना लेते हैं। चलिए हम लोग का बोर्ड पीछे आ गया, उससे पहले आप लोग को बता दें कि हम लोग कहाँ थे। ये पढ़ लिए थे, यहाँ तक थे। आइए, भागा क्यों है एकदम? आइए आसानी से फिर पढ़ते हैं। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध। अब उत्तर में के आधा भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण का आधा भाग के दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है मेरे दोस्त। दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। काल्पनिक कहने का मतलब कि रियल नहीं, वास्तविक और काल्पनिक में अंतर होता है। अब हम नहीं है और हम अपना फोटो भेजे, ठीक है, और उस फोटो से कोई क्या करे, मेरा स्केच बना, तो काल्पनिक वृत्त हुआ। मे भी हम वहां है कि नहीं, मेरे बदला में किसका फोटो चला गया। तो ये जो विषुवत वृत्त है वो रियल, ये जो विषुवत क्या है, रेखा है, ये रियल रेखा नहीं, ये काल्पनिक। हम लोग मानते हैं कि विषुवत रेखा के सामने जो रहता है वो काला हो जाता है, ऐसा काल्पनिक है। रियल में ऐसा कोई रेखा है नहीं। ये चीज हमको एनसीईआरटी कितना अच्छा फैक्ट हंसते हंसते बता दिया, देखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। तो काल्पनिक है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। मतलब कि
ये जो विषुवत रेखा है ये हमको ये बताने में बहुत फायदेमंद है कि कौन सा देश कहाँ है, कौन सा राज्य कहाँ है। आप लोग से एक क्वेश्चन है, अगर सच में आईएएस का, सच में बीपीएससी का, सच में यूपीपीसीएस का, सच में एमपीपीसीएस का तैयारी करते हैं या किसी भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो आप लोग एक कमेंट में करके जरूर बताइएगा कि भारत के किस किस राज्य से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। भारत के किस किस राज्य से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। देश दुनिया का चक्कर छोड़िए, आप अपने भारत के बारे में बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। ये जो विषुवत वृत्त होती है वो शून्य अक्ष अक्षांश को दर्शाती है। क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। तो पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है क्या विषुवत वृत्त, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 डिग्री अक्षांश दक्षिणी ध्रुव यानी कि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को ये विषुवत वृत्त दर्शाता है। कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है मेरे भाई मेरे दोस्त। इसी तरह उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश तथा विषुवत वृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी क्या अक्षांश कहा जाता है। अगर आप कहने का मतलब है कि उत्तर के उत्तरी अक्षांश को उत्तरी अक्षांश 90 डिग्री को और दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश 5 बार बोल लीजिए, अगर कोई चीज शब्द बोलने में दिक्कत हो, अक्षांश 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 अक्षांश, देशांतर 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 देशांतर। आप लोग को नया वर्ड होगा, इसको सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बोलिए। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिणी को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तरी या इसे लिख दिए तो उत्तरी, इसे लिख दिए तो दक्षिणी अक्षांश अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में बेलो हैरिजोटो दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है। मतलब कि कह रहा है महाराष्ट्र में जो चंद्रपुर है एवं ब्राजील के क्या है, महाराष्ट्र के चंद्रपुर एवं ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में बेलो हैरिजोटो दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश पर उत्तर में एवं बेली हैरिजोटो विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो हैरिजोटो 20 डिग्री दक्षिण स्थान पर। इसलिए कहते हैं कि 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर क्या है, चंद्रपुर है और 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर बेलो हैरिजोटो है। इसलिए इसे 20 डिग्री उत्तरी तथा 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश कहते हैं। अब आगे देखिए, चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर होते जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। अब आइए 2.2 चित्र को देखिए। 2.2 चित्र को देखिए थोड़ा सा। यह चित्र 2.2 और चित्र 2.2 को देखने के लिए आप देखिएगा तो जैसे जैसे विषुवत रेखा से दूर होते चला जाता है प्रणाम कीजिए। जैसे जैसे आप उत्तरी अक्षांश से दूर होते चले जाते हैं, दक्षिणी अक्षांश से दूर होते चले जाते हैं, वैसे ही आप लोग का विषुवत वृत्त से दूरी क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। अब क्या आप जानते हैं, अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप कर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। आप जानते हैं कि आप अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप कर, कोई भी पोल तारे हो, पोल स्टार हो, उसका कोण माप कर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। क्या जान सकते हैं, अक्षांश। इसी तरह आप भी चीज सब ट्राई कर सकते हैं। उत्तर ध्रुव देखिए, उत्तरी शीत कटिबंध, उत्तर ध्रुव वृत्त, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, कर्क रेखा, उष्ण कटिबंध, विषुवत वृत्त, मकर रेखा,
दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिणी ध्रुव वृत्त, दक्षिणी शीत कटिबंध, दक्षिणी ध्रुव, महत्वपूर्ण अक्षांश ताप कटिबंध। ये सब क्या है आपको बता रहा है कि कैसे आप लोग अक्षांश और देशांतर रेखा को पता कर सकते हैं। आइए, महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखा, विषुवत 0 डिग्री उत्तर ध्रुव, 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं और भी है, ए है 4 भी और ए है। तो आइए इस चारों को जानते हैं। चित्र 2.4 में सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज तथा कम क्षेत्र पर फैलती है। अगर आप सीधी क्षेत्र पर टॉर्च मारिएगा तो क्या करेगा, टॉर्च का प्रकाश तेज जाता है, लेकिन वह क्या होता है, कम क्षेत्र में फैलती है। लेकिन वही आप टेढ़ा जगह पर मारते हैं, तिरछी सतह पर मारते हैं, तो टॉर्च का प्रकाश कम तेज जाता है लेकिन फैलता है। आप एक ही चीज मानिए कि जब आप पानी पटाते हैं पंपी सेट से, तो आप ऐसे मुंह दाब के मारिएगा सीधा में, तो पानी क्या करेगा, क्या करेगा, देखिए यह क्या कर रहा है, कम क्षेत्र में जाएगा लेकिन एकदम पूरा जाएगा। वही आप फैला के मारिएगा तो दूरी में जाएगा लेकिन पानी थोड़ा कम जाएगा। समझ गए? उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव ये आपको चित्र है, आप आराम से देख सकते हैं। 3.5 देशांतर रेखा इसमें समझाया गया है, किस देश में कितना देशांतर रेखा। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा कितना डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। दूसरी में क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, उत्तर में कर्क रेखा, उत्तर में कर्क रेखा कितना डिग्री झुका है, 23.5 डिग्री। और दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। अब बस विषुवत वृत्त में 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त। चारों आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब पृथ्वी के ताप कटिबंध ये हम लोग कल समझेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा क्या है, उलझा हुआ है, इसलिए धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। आपको भी समझने में नहीं दिक्कत हो, आप भी जाइए लंच वगैरह करके आइए, आप भी क्या कीजिए, थोड़ा सा अपने आपको रिफ्रेश कीजिए, फिर आते हैं तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे पृथ्वी के ताप कटिबंध। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही आप भी आगे बढ़िए और लाइफ में हंसते मुस्कुराते अपने जीवन को बिताइए। धन्यवाद।